हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो है 7 भाइयों की एक बहन की कहानी। हालांकि इससे पहले मैं बहुत बार 7 भाई और एक बहन की कहानी सुना चुकी हूँ, लेकिन ये कहानी वो नहीं है, ये दूसरी कहानी है। तो इसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके यहाँ 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों भाई धन कमाने के लिए माँ से विदा लेकर एक जंगल में जाकर रहने लगे। वहाँ से वे सातों लकड़ियाँ काट कर लाते और उन्हें शहर में बेच कर आते। इस प्रकार से वे लकड़ियों का व्यापार करने लगे। फिर एक दिन राखी का त्योहार आया। उस लड़की ने कहा, माँ, मैं 7 भाइयों की बहन हूँ, मगर इस त्योहार पर मेरे एक भी भाई नहीं हैं और ना ही उनकी कोई खबर है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। माँ बोली, ठीक है बेटी, और एक आटे का गोल पहिया बनाकर देती हुई बोली, ये ले, इसे चलाती जाना और कहना, जहाँ पर मेरे भाई हों वहीं पर रुकना। चले चल रे पहिए, जहाँ मेरे भाई हो वहीं पर रुकना। इस प्रकार माँ से विदा लेकर वो लड़की चल पड़ी। उस पहिए को चलाती जाती और कहती, चल रे जून के पहिए, जहाँ मेरे भाई हों वहाँ पर रुकना। उसे चलते शाम हो गई तो वो पहिया वन के एक छोर पर बनी झोपड़ी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मगर वो लड़की अब भी वही आवाज लगा रही थी। तभी अंदर से एक भाई ने कहा, मुझे तो बहन की आवाज सुनाई देती है। तब दूसरा बोला, हमारी बहन यहाँ कैसे आएगी, उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम। तब दूसरे भाई ने बाहर निकलकर देखा तो वास्तव में उनकी बहन थी। बहन को देखकर तो सभी झूम उठे। सभी ने उसे प्रेम से गले लगाया। दूसरे दिन राखी का त्योहार था। बहन ने भाइयों को राखी बांधी और लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने भी बहन की रक्षा करने की कसम ली। उस दिन सभी ने छुट्टी रखी और सभी ने मौज मस्ती की, परंतु दूसरे दिन से सभी ने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी बहन घर पर ही रहती। एक दिन की बात है, वो कपड़े धोकर सुखा रही थी कि एक डायन की नज़र उस पर पड़ी। वो डायन उसे खाने की फिराक में रहती, मगर उसे पता था कि ये झोपड़ी 7 भाइयों की है। उन्हें पता चल गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने एक युक्ति सोची। उसने अपना भेष बदला और उस लड़की के पास आकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तुम बहुत दिनों में मिली हो, इसलिए शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यहाँ पास में ही रहती हूँ। उस डायन ने उसका मन जीतने के लिए हर काम में उसकी मदद भी की। इस प्रकार से वो डायन रोज उसके पास आती और उसे किसी तरह से बेहोश करती और उसका खून चूसकर चली जाती। एक दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें किसी बात की कमी है? हम तुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, अपना काम भी हम तुमसे नहीं कराते, फिर क्या बात है? तुम मोटी क्यों नहीं होती? आई थी उससे भी दुबली पतली हो गई हो तुम। तब उनकी बहन कहने लगी कि नहीं भैया, बस यूं ही। नहीं बहन, तुम हमें बताओ क्या बात है? तब बहन कहने लगी, जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो यहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ, और ना जाने मुझे क्या हो जाता है और मैं सो जाती हूँ। सोकर उठती हूँ तो वो यहाँ से चली जाती है। ये सुनकर भाई कहने लगा कि वो तो डायन है, वो हमारी बहन का खून चूसने के लिए इसे बेहोश करती है। ऐसा करते हैं, कल हम छुट्टी करके उस डायन का काम तमाम कर देते हैं। और बहन
उसे हमारा पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। दूसरे दिन सभी घर के अंदर एक कोने में छुप गए। सुबह जब डायन आई तो उसने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हारे सभी भाई बाहर गए? तो बहन बोली, हाँ आओ मौसी आजा, मैं आज बाल धोऊंगी, आप मेरी चोटी करना। डायन के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो उसके बाएं हाथ का खेल था, अर्थात उसके लिए बहुत छोटी बात थी। उसने जल्दी ही उसका सिर धो दिया और चोटी करने के लिए उसे अंदर ले आई। जब चोटी कर रही थी तो उसने अचानक से उस लड़की को बेहोश किया और उसके सिर को खाने के लिए जैसे ही झुकी तभी सातों भाई कुल्हाड़ी लेकर अपने कोने से निकल आए और उस डायन को मार दिया और सभी ने उससे अपना पीछा छुड़ाया। फिर सभी उस घटना के बाद से सभी लोग उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर चले आए। गाइज यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। गाइज मेरे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आकर ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसके अलावा आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। तो बाय बाय गाइस।